हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम जानेंगे 12th क्लास में 100 नंबर वाला हिंदी का चैप्टर नंबर 11 हंसते हुए मेरा अकेलापन का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हंसते हुए मेरे अकेलापन का पार्ट का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपका, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी में मलयज, और ऑप्शन नंबर सी में मोहन राकेश, और ऑप्शन नंबर डी में जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक जो है वह आपके ऑप्शन नंबर बी मलयज जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, मलयज की कौन सी रचना है। मलयज की कौन सी रचना है। आपको ऑप्शन नंबर ए में तिरिच, ऑप्शन नंबर बी में जूठन, और ऑप्शन नंबर सी में सिपाही की माँ, और ऑप्शन नंबर डी में हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है, तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो मलयज की रचना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि मलयज की कौन सी रचना है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपना काम पूरा कर लीजिए। दोस्तों हम काफ़ी मेहनत करते हैं आपके 10 सेकंड के काम के लिए, एक सब्सक्राइब और एक वीडियो को प्यारा सा लाइक के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, मलयज का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, मलयज का जन्म कहाँ हुआ था। इस क्वेश्चन का जो आपको ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी में अलीगढ़ में, और ऑप्शन नंबर सी में है आजमगढ़। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में रामगढ़। तो मलयज का जन्म कहाँ हुआ था, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी आजमगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी। ठीक है, मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में कृषि मंत्रालय में, ऑप्शन नंबर बी में रेल मंत्रालय में, और ऑप्शन नंबर सी में वित्त मंत्रालय में, और ऑप्शन नंबर डी में शिक्षा मंत्रालय में। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन जो है मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कृषि मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, मलयज के पिता का क्या नाम था। मलयज के पिता का क्या नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में रामनाथ वर्मा, और ऑप्शन नंबर बी में त्रिलोकी नाथ वर्मा, और ऑप्शन नंबर सी में दीनानाथ वर्मा, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मलयज के पिता का क्या नाम था, वो थे आपको ऑप्शन नंबर बी त्रिलोकीनाथ वर्मा। ठीक है, मलयज के पिताजी का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। ठीक है, मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक कर्म, ऑप्शन नंबर बी आत्मप्रक कर्म। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी श्रेय कर्म, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है, वो है आपको ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक कर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। ठीक है, मलयज को छात्र का ज़िंदगी था, छोटे थे जब पढ़ाई करते थे तो कौन सा रोग था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में मधुमेह, ऑप्शन नंबर बी कैंसर, ऑप्शन नंबर सी क्षय रोग, और ऑप्शन नंबर डी हैजा। ठीक है, तो मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित था, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी
क्षय रोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। ऑप्शन नंबर ए 7-8 साल, ऑप्शन नंबर बी 10-12 साल, ऑप्शन नंबर सी 15-16 साल और ऑप्शन नंबर डी 21-22 साल। ठीक है, तो सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 7-8 साल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था। सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था। आपको ऑप्शन नंबर ए में बलभद्र मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी में बलभद्र ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी में बलभद्र शर्मा और ऑप्शन नंबर डी में बलभद्र वर्मा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बलभद्र ठाकुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में कौन सी मलेज की आलोचना है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी मलेज की आलोचना है। आपका ऑप्शन नंबर ए में भाषा विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी में रस सिद्धांत और ऑप्शन नंबर सी में कविता के साक्षात्कार और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा आलोचना है जो मलेज जी की है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कविता के साक्षात्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो दोस्तों 11 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं। पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए बेचने के लिए, ऑप्शन नंबर बी ईंधन के लिए और ऑप्शन नंबर सी घर बनाने के लिए और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी ईंधन के लिए। ठीक है, ईंधन के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कहता है कौन सी रचना मलेज जी की है। ठीक है, कौन सी रचना मलेज जी की है। आपका ऑप्शन नंबर ए में रसातल यात्रा, रसातल यात्रा, ऑप्शन नंबर बी में हुंकार और ऑप्शन नंबर सी में जख्म पर फूल और ऑप्शन नंबर डी में सदियों का संताप। ठीक है, तो कौन सी रचना मलेज जी की है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जख्म पर फूल। ठीक है, जख्म पर फूल मलेज जी की रचना है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मलेज ने जख्म पर फूल नाम के कविता कब लिखी। मलेज जी जख्म के फूल नाम के कविता को कब लिखे थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में 1970 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में 1971 ईस्वी में। ठीक है, ईस्वी में और ऑप्शन नंबर सी में 1972 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी में 1973 ईस्वी में। ठीक है, तो मलेज जी ने जख्म पर फूल नाम के कविता कब लिखा था, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1971 ईस्वी में। ठीक है, 1971 ईस्वी में जख्म पर फूल नाम के कविता मलेज जी लिखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है मलेज की माँ का नाम क्या था। मलेज की माँ का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए प्रभाती, ऑप्शन नंबर बी कलावती, ऑप्शन नंबर सी हीरावती और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मलेज जी के माँ का नाम क्या था, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा
वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रभावती देवी। ठीक है, प्रभावती देवी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मलियज ने MA किस विश्वविद्यालय से किया। मलियज ने MA किस विश्वविद्यालय से किया। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय और ऑप्शन नंबर डी पटना विश्वविद्यालय से। ठीक है, तो मलियज ने MS किस विश्वविद्यालय से किया। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कहता है सुरक्षा कहाँ हो सकती है। सुरक्षा कहाँ हो सकती है। आपका ऑप्शन नंबर ए में घर के भीतर, ऑप्शन नंबर बी अंधेरे में, ऑप्शन नंबर सी पलायन में और ऑप्शन नंबर डी चुनौती को झेलने में। ठीक है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा इस चारों ऑप्शन में से वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी चुनौती को झेलने में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है रेचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है रेचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में द्वंद्वात्मक, ऑप्शन नंबर बी सहयोगात्मक और ऑप्शन नंबर सी नकारात्मक और ऑप्शन नंबर डी निषेधात्मक। ठीक है, तो रचने और भोगने का कैसा रिश्ता होता है इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए द्वंद्वात्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए द्वंद्वात्मक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी में मलियज और ऑप्शन नंबर सी में उदय प्रकाश और ऑप्शन नंबर डी में आयग। ठीक है, तो हंसते हुए मेरे अकेलापन के लेखक कौन है इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मलियज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कहता है मलियज का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1944 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1936 ईस्वी में। ठीक है, तो मलियज का जन्म कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दोस्तों मलियज का पूरा नाम क्या था। ठीक है, मलियज का पूरा नाम था। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में रमेश श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी में भरत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी सुधाकर श्रीवास्तव और ऑप्शन नंबर डी रामेश्वर श्रीवास्तव। ठीक है, तो मलियज का पूरा नाम क्या था इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भरत श्रीवास्तव। ठीक है, भरत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसके साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कौन सी रचना मलियज की है। ठीक है, कौन सी रचना मलियज की है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में एक चादर मैली सी, दूसरी ऑप्शन नंबर बी में भीनी भीनी बीनी चदरिया। ठीक है, भीनी भीनी बीनी चदरिया, ऑप्शन नंबर सी कविता के साक्षात्कार और ऑप्शन नंबर डी मौत मुस्कुराई। ठीक है, तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन और एक रचना है जो मलियज जी की है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी कविता की साक्षात्कार। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कौन सी रचना मलियज की नहीं है। कौन सी रचना मलियज की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में जख्म पर धूल, ऑप्शन नंबर बी में संवाद और एकालाप और ऑप्शन नंबर सी में रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन नंबर डी में सुनो राधिके। ठीक है, तो कौन सी रचना मलियज की नहीं है इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सुनो राधिके। ठीक है, कौन सी रचना मलियज की नहीं है ऑप्शन नंबर डी सुनो राधिके मलियज जी की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर।
और क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कविता संग्रह है। कविता संग्रह है। आपको ऑप्शन नंबर ए में जख्म पर धूल, ऑप्शन नंबर बी में रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन नंबर सी में हंसते हुए मेरा अकेलापन और ऑप्शन नंबर डी में कविता से साक्षात्कार। ठीक है, तो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है कविता संग्रह है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए जख्म पर धूल। ठीक है, यह आप कमेंट में हमें कंफर्म करें जख्म पर धूल है या जख्म पर फूल, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है। ऑप्शन नंबर ए में पत्र विधा, ऑप्शन नंबर बी में डायरी विधा और ऑप्शन नंबर सी में कथा विधा और ऑप्शन नंबर डी में जीवनी विधा में। ठीक है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी डायरी विधा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी डायरी विधा में हंसते हुए मेरा अकेलापन लिखित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 है हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी में अय्यर का, ऑप्शन नंबर सी मलियज का और ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद का। ठीक है, तो हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन जो है वह है ऑप्शन नंबर सी मलियज का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में।